कुमार प्रिंस इंग्लिश क्लासेस से। और आज हम लोग इंग्लिश का जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वर्ब से। लेकिन फ्रेंड्स आज मैं एक पार्ट पे ध्यान दूंगा जिसमें वर्ब का काम नहीं करेगा। वर्ब के दो टाइप होते हैं, एक को कहता हूँ फिनाइट और दूसरे को कहता हूँ नॉन फिनाइट। इंटर वाले बच्चे ध्यान देंगे, ऐसे तो मैट्रिक और इंटर दोनों में पूछा जाता है और कंपटीशन लेवल पे भी बच्चे इस टॉपिक पे ध्यान देंगे। फिनाइट और इनफिनाइट, नॉन फिनाइट जो है, फिनाइट किसके कहते हैं? मैं डिफिनेशन पे ना जाकर डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि वह वर्ब जो सब्जेक्ट के पर्सन और टेंस के अनुसार बदल जाता है उसको फिनाइट कहते हैं, और जो टेंस के पर्सन या फिर टेंस के अनुसार नहीं बदलता है उसको हम लोग नॉन फिनाइट कहते हैं। एग्जांपल के लिए समझते हैं, दोनों का एग्जांपल मैं एक साथ लेना चाहता हूं। मैंने कहा कि आई वांट टू प्ले, और फिर मैंने कहा कि आई वांटेड टू प्ले, और फिर मैंने कहा कि ही वांट्स टू प्ले। अब यहां पर देखें तो ये जो आई के साथ वांट आ रहा है ये पर्सन के अनुसार आया है, टेंस के अनुसार आया है। अब देखिए मैंने टेंस चेंज किया तो ये वांटेड हो गया, और ही के साथ देखिए पर्सन के अनुसार वांट्स हो गया। लेकिन तीनों ही सेंटेंस में जो टू प्ले है या फिर जो प्ले है वो नहीं बदल रहा। तो देखिए ये हो गया नॉन फिनाइट, जो टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार चेंज नहीं हो रहा है। जबकि ये जो तीनों है ये देखिए चेंज हो रहे हैं फॉर्म। तो अगर हम कहें कि जो नजदीक रहेगा सब्जेक्ट के वो चेंज होगा और जो दूर रहेगा वो चेंज नहीं होगा। तो अब जब ये बदल रहा है और ये टेंस के अनुसार सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार नहीं बदल रहा है तो निश्चित सी बात है कि इसका तो कोई टाइप नहीं होगा, ये मेन वर्ब में चला जाएगा। लेकिन ये जो नॉन फिनाइट है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन फिनाइट को तीन प्रकार के भागों में बांट देंगे, ठीक है। तो जो वर्ब का काम नहीं करेगा, बस ये अब ये वर्ब का काम नहीं करेगा नॉन फिनाइट, क्योंकि मैं इस प्रकार से कहूं कि देखिए ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के नजदीक कौन है? वांट है, जबकि ये क्या है? दूर में है। तो ऐसा होता है कि जो बेटा नजदीक में होता है पिताजी के, वो पिताजी की बात मानता है, और जो बेटा दूर में होता है, जैसे हम लोग बच्चे जो है दूर में पढ़ने के लिए भेज दिए, पिताजी कॉल किए तो बोला कि पिताजी पूछे कि क्या कर रहे हो जी, तो बोला कि पढ़ रहे हैं, और बेटा उधर जो है ना वो मूवी देख रहा है। तो वो बेटा एक दिन चोरी करते पकड़ा जाता है, और जब चोरी करते पकड़ा जाता है तो पुलिस फोन करता है कि भाई आपका बेटा है रामू, तो कहते हैं नहीं मैं नहीं पहचानता, मैं किसी भी रामू को। तो उसको घर से जब निकाल देते हैं तो वो बेटा वर्ब का काम तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेगा जीविकोपार्जन के लिए। तो उसी प्रकार से नॉन फिनाइट जो है वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो हम इस प्रकार से इसको देखेंगे, इसको आप उतार लेंगे, और अब हम लोग नॉन फिनाइट के टाइप को पढ़ेंगे। बहुत ही शॉर्टली कोशिश करता हूं, और फिर मैं सिंथेसिस के आधार पर आपको मतलब नॉन फिनाइट से, जिरंड से, पार्टिसिपल से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये भी मैं बताऊंगा। तो आइए नॉन फिनाइट को तीन भागों में बांट देता हूं। फर्स्ट को मैंने कहा इनफिनाइट, क्या कहा? इनफिनाइट। सेकेंड है, इसको मैंने कहा जिरंड, और थर्ड को मैंने कहा पार्टिसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है इनफिनाइट, जिरंड और पार्टिसिपल। तो ध्यान देना है कि ये इनफिनाइट है। इनफिनाइट क्या होता है? 2 + v1 को हम लोग इनफिनाइट कहते हैं, ठीक है। 2 + v1 को हम लोग इनफिनाइट कहते हैं। जिरंड क्या है? v + ing, यानी कि v4 जो बनेगा वो जिरंड का पार्ट होगा, लेकिन एक v4 अलग होगा जो मेन वर्ब का काम करेगा, ये जिरंड अलग होगा, मैं बताऊंगा आपको। और पार्टिसिपल जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, थोड़ा बड़ा लिखता हूं इधर से,
पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल कौन सा काम करेगा? देखिए ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ध्यान देना है। ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगा, जिरंड जो है वो नाउन का काम करेगा, और ये इनफिनाइट भी जो है वो भी नाउन का काम करेगा। तो सबसे पहली बात कि ये दोनों नाउन का काम करेंगे, तो नाउन क्या काम करता है? देखिए नाउन जो है या तो सब्जेक्ट का काम करता है या तो नाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है, ध्यान देना है। अब देखिए नाउन के स्थान पर मैं किसी वर्ब को, किसी इनफिनाइट को या किसी जिरंड को रख के देखता हूं। अगर मैंने कहा कि टू वॉक इज यूजफुल, ध्यान देना है, मैंने कहा कि टू वॉक इज यूजफुल, तो यहाँ पर वॉक जो है ना वो एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। देखिए ये वर्ब जो है ना वो किसके विषय में बता रहा है? वॉक के विषय में बता रहा है। अगर मैं यहाँ पर किसी को किसी नाउन को दे देता कि किशमिश इज यूजफुल, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कुछ चीजें दे देता तो काजू इज यूजफुल, तो यहाँ पर काजू एक नाउन होता, तो नाउन के जगह पर आकर के वॉक क्या है? कहता है कि यूजफुल है। तो इस प्रकार से टू के साथ आया है तो ये क्या हो गया? ये इनफिनाइट हो गया। और यदि ये आईएनजी के फॉर्म में आ जाएगा कि वॉकिंग इज यूजफुल, तो देखिए ये जो है वॉकिंग जो है ये जिरंड हो जाएगा। जिरंड का मतलब ये जो नाउन के रूप में काम कर रहा हो, सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा हो, नाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी जा सकता है। जैसे बोलते हैं हम लोग कि आई लाइक का, उसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि आई लाइक डांसिंग, ध्यान देना है, आई लाइक डांसिंग। तो ये तो हो गया वर्ब, लेकिन ये जो मैं क्या पसंद कर रहा हूं? तो डांसिंग पसंद कर रहा हूं। तो डांसिंग पसंद करना इसका मतलब ये जिरंड का पार्ट है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम वहां पर इनफिनाइट भी दे सकते हैं और जिरंड भी दे सकते हैं, और ये दोनों काम क्या करेगा? ये दोनों जो है वो नाउन का काम करेगा। तो सबसे पहली बात मैंने शॉर्ट टर्म में आपको ये और ये दोनों बता दिया। अब देखिए हम लोग जो बताने वाले हैं वो है पार्टिसिपल। सबसे पहली बात कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? ये भी आईएनजी के फॉर्म में होता है, ध्यान देना है, यानी कि ये भी बिफोर होगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? ईडी, ईएन, टी, ये पास्ट फॉर्म में होगा। और परफेक्ट क्या होगा? ये हो सकता है आपका हैविंग प्लस बी3। अगर ये पैसिव में जाएगा तो हैविंग प्लस बीन प्लस बी3 भी हो सकता है, बट वो मैं आपको सब्जेक्ट के यूज के अनुसार बताऊंगा। सबसे पहली बात कि जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इस फॉर्म को आप देख लीजिए, इसका यूज जो है वो सेंटेंस में किस प्रकार से पार्टिसिपल से जब दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं हम लोग, एडजेक्टिव का काम करेगा, सपोर्टेड एडजेक्टिव का काम करेगा, तो किस प्रकार से करेगा? तो अगर मैं कहूं कि जिरंड या पार्टिसिपल, तो अगर हमको समझना होगा तो हम डायरेक्ट वे में कैसे समझेंगे? जैसे यहाँ था कि वॉकिंग इज टू वॉक या वॉकिंग इज, लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगा कि वॉकिंग मैन इज माई फ्रेंड। तो जो आदमी घूम रहा है वो कौन है? मेरा दोस्त है। मैंने इस सेंटेंस को क्लियर नहीं किया। अब यहाँ पर वॉकिंग जो है वो मैन की विशेषता बतला रहा है। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन के पहले आना या नाउन के लिए आना। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल आप देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है जिनको समझ में नहीं आ रहा, देखिए आप आसानी से समझ सकते हैं इसको कि मैं फिनाइट बता रहा था और नॉन फिनाइट बता रहा था। फिनाइट तो सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदल रहा है, लेकिन जो नॉन फिनाइट है वो सब्जेक्ट के पर्सन और टेंस के अनुसार नहीं बदल रहा है। जब टेंस के सब्जेक्ट और पर्सन के टेंस के अनुसार जब नहीं बदल रहा तो वो कोई और काम करेगा। तो जो इनफिनाइट वैसा होगा और एक जो जिरंड हुआ, ये दोनों नाउन का काम करेगा, जबकि एडजेक्टिव का काम पार्टिसिपल करेगा। और यहाँ से सेंटेंस बनाने के लिए कंबाइन द सेंटेंस करने के लिए आता है। इस प्रकार से कंबाइन द सेंटेंस करने के लिए आता है।
अब ध्यान देंगे, जैसे मैंने कहा कि आई सॉ अ लायन, और फिर मैंने कहा कि आई जंप्ड, मैंने शेर देखा और मैं कूद गया। अब ये दो सेंटेंस को ऐसा जोड़ना है कि इसमें कोई कंजक्शन ना हो, तो हम पार्टिसिपल का सहयोग लेते हैं। सबसे पहली बात इसको कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहली बात कि मैंने शेर को देखा और मैं क्या कर गया, जंप कर गया। तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहली बात कि जिसमें टाइम कम मिलता हो। अब मैंने शेर को देखा, अब हमको फिर कुछ करना नहीं है, किधर कोई जगह मिला और मैं कूद गया, तो ये टाइम कम देता है। तो जो काम सबसे पहले हुआ है, यानी पहले मैंने लायन को देखा, तो लायन को देखा तो साथ क्या कर दीजिए आप, सीइंग कर दीजिए, सीइंग अ लायन, और आई जंप्ड। देखिए इस प्रकार से मैंने पार्टिसिपल बनाया है। तो इस प्रकार से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का और कहां-कहां यूज होता है, किस प्रकार के सेंटेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को बना सकते हैं। और आपके एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा लाइन खींच के पूछेगा कि ये क्या है। तो अगर टू के साथ लगा हुआ है, टू बॉक्स सब्जेक्ट की तरह आ रहा है, तो ये आपका नाउन हो जाएगा, और नाउन अगर टू के साथ आ रहा है तो ये डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, आप सभी इस चीज पर ध्यान देंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।